हेलो ऑल, आई एम बैक विद द टाटास। ये वीकेंड टाटास के नाम पार्ट 1 आपने उम्मीद है देख लिया होगा। नहीं देखा तो प्लीज पहले पार्ट 1 देखिए। उसमें जो है ना ही केवल टाटास के रिलेटेड जो है स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, 6-7 कंपनियां पहले ली हैं, बट उसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो को रिलेट होंगी। कई जो है ऐसी एस्पेक्ट्स हैं, कई ऐसे क्या डूज हैं डोंट्स हैं जो इस वीडियो पे एज अ रेफरेंस पॉइंट जो है काम करेंगी। तो प्लीज डू वॉच दैट फर्स्ट, फिर ये जरूर देखिए। आकर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डिस्क्लेमर पहले ही बता दूं, बाद में भी बताऊंगा, ये सब जो है एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। ये मेरी ओपिनियन है, जो फैक्ट्स फिगर्स जो स्टैट्स मेरे सामने है, जो मेरी ओपिनियन है वो आप तक जो है पहुंचाने की कोशिश है। कोई इन्फ्लुएंस करने का इरादा नहीं है, कोई आपके बाइंग सेलिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने का इरादा नहीं है, ना कोई रिकमेंडेशंस है, नो। सो टाटास की जो है बात चल रही थी, टाटा ग्रुप कंपनीज के बारे में बात चल रही थी, और बाकी पार्डन मी जो बची हुई कंपनीज हैं वो जो है बात चल रही थी। और बाय द वे ये एडिट नहीं होने वाला क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती हैं, तो पहले ही जो गलतियां अगर होंगी, कुछ फंबल्स मिस्टेक्स होंगी, उसके लिए पहले ही माफी दे दीजिएगा। खैर, टाटा पावर जो है सबसे पहले सेकंड पार्ट में जो है स्टॉक उठाया जा रहा है। टाटा पावर जो है 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि काफ़ी जो है एक 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 जो है एक्सपेंशन हुई पड़ी है। और रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखो वहां से जो एक्सपेंशन हुई पड़ी है, आपको लग रहा हो सकता है अभी तक हमने जब पार्ट 1 में जो है, अगेन रेफरेंस टू पार्ट 1 इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर यू वॉच दैट। तो अगेन रेफरेंस टू पार्ट 1 जैसे हमने बात की थी, उसमें आई थिंक 1 या 2 कंपनी ऐसी थी जो रेफरेंस के तौर पर जो है फ्यूचरिस्टिक जो है लाख करोड़ के मार्केट कैप पर पहुंचनी थी। और हमने एक बेस रखा था कि टाटा की ग्रुप की कंपनी है तो लाख करोड़ के मार्केट कैप तो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। लाख वाला किस तरह और क्यों 4-5 वाला हो सकता है, वो एक्सपेक्टेशन थी। तो यहां पर टाटा पावर ऑलरेडी 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैप हुआ पड़ा है। और ये जो है तब हुआ है जब इसके जो है बैकिंग में स्टॉक जो है 50 रुपए से जो है लगभग 500 की जर्नी जो है कंप्लीट कर चुका है आते आते। सो दैट मीन्स उसने इतनी जो है जर्नी ऑलरेडी ले ली है। अब ये जर्नी जो है क्या अपने आप आई है? नहीं, ये जर्नी जो है उस उम्मीदों के साथ आई है जो पावर सेक्टर लेकर आएगा। उस पावर सेक्टर में जो है ओवरऑल सेक्टर में वैल्यूएशंस क्या है वो हमें चेक करनी होंगी। हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ इस स्टॉक के ऊपर है, और इस स्टॉक में जो है वैल्यूएशंस डिसेंट और रीजनेबल मिल रही हैं। और टाटा का ब्रांड का नाम भी है, यस, फ्यूचरिस्टिक रहेगा। फ्यूचर में तो पावर की डिमांड भी बहुत रहने वाली है एंड ऑल दैट, बट इस वक्त रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 11 के आसपास है। अब यहां पर प्रॉब्लम मेरे लिए क्या है? अगेन, पावर इज अ कंजम्पशन थिंग। तो आपको जो है पावर जनरेट करनी है, पावर सप्लाई करनी है, देनी है, वो देनी है एक आम बंदे को या किसी को भी देनी है। तो आप वहां पर जो है मार्जिन के ऊपर इतना कितना खेल सकते हो, विच आई कैंट अंडरस्टैंड ईजिली। तो आप अगर मार्जिन के ऊपर नहीं खेल सकते हो, सो आप जो है उस तरह जो है रिटर्न जनरेट नहीं कर सकते हो। तो जब आप उस तरह जो है प्राइसिंग पावर रखकर जो है रिटर्न जनरेट नहीं कर सकते हो, तो आपको स्टॉक के ऊपर जो है, क्या आपको लगता है आपको उतनी जो है प्राइस टू अर्निंग के ऊपर जो एक्सपेंशन मिलेगी? आई डोंट थिंक सो। मुझे पर्सनली लगता है ये 40 की प्राइस टू अर्निंग पावर सेक्टर के लिए 20 की होनी चाहिए। मे बी 15 से 25 भी करना चाहते हो तो बात और है, बट हु एम आई टू से दैट? आज की तारीख में जो है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये रीजनेबल जो है वैल्यूएशंस नहीं है। कल को आप कहेंगे ये 50 का भी हो सकता है, 55 का भी हो सकता है, भाई होने को तो 100 का भी हो सकता है, बट होने पे ज्यादा जो है हम एक अज्यूम कर रहे हैं चीज को, क्या इस सेक्टर को उतनी वैल्यूएशंस मिलनी चाहिए? अगेन आई विल गो बैक टू टीसीएस, द कैश काउ थिंग, सबसे जो फ्यूचरिस्टिक थिंग एंड दिस एंड दैट एंड ऑल दैट, वो जो है जिन वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है, आई थिंक अब तो मुझे विश्वास हो चला है कि वो सिर्फ इसलिए कर रही है बिकॉज इट्स एन इंडेक्स पार्ट। नहीं तो ये बाकी सारी कंपनियां जो है वैल्यूएशंस आप देख लो, इन्हें क्या प्राइस टू अर्निंग जो है कमांड की जा रही है। सो सिमिलर 40 की प्राइस टू अर्निंग जो है इज एक्सपेंसिव, नॉट ओवर एक्सपेंसिव। इन एजप्शन की पावर सेक्टर को क्या मिलना चाहिए। अगर आप वैसे देखो स्टॉक जो है, आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा लोग जो है, स्पेशली नए लोग तो बिल्कुल नहीं कहेंगे भाई 40 की प्राइस टू अर्निंग क्या होती है, इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया में ये स्टोरी है, वो स्टोरी है, ये तो आम मिलनी चाहिए एंड ऑल दैट। नो, व्हेन योर इंडेक्स इज गिवन 22-23 की जो है अपर एंड की वैल्यूएशन, या 25 जो अपर एंड की वैल्यूएशन जो है नॉर्मल टर्म्स में, और तब आप जो है इस तरह जो है वैल्यूएशन नहीं दे सकते हैं। हाँ, इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 20-25-30-35 होती या 20 पार होती तो बात और हो जाती। यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है डबल डिजिट जो है मसा मसा जो है हो रही है उसकी, यानी कि ये सिंगल डिजिट भी हो सकती है। सो उस हिसाब से जो है आप जो है बात कर रहे हो, तो उस हिसाब से जो है क्वाइट जो है अपर एंड पे जो है ये मिल रही है। इसके अलावा जो है डिविडेंड यील्ड बहुत खास नहीं है, 0.45, विच इज मुझे जो है और ज़्यादा बेहतर होती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। डेट इज द प्रॉब्लम, 53,000 का जो है करोड़ का मार्केट प्लस का जो है डेट है, यानी कि 1.5 के ऊपर जो है 50 तो ऑलरेडी जो है डेट में है, यानी कि बचा लाख, और वो लाख भी जो है आप मानकर चलो मार्केट कैप है, कोई एक्चुअल वो नहीं है। बुक वैल्यू जो है
वो इसकी 100 की है, तो 100 की बुक वैल्यू के ऊपर ऑलरेडी 4.5 टाइम्स जो है आप इसे जो है वैल्यू दे रहे हो, विच इज़ नॉट रीजनेबल अकॉर्डिंग टू मी। तो उस हिसाब से बाकी जो है इनका करना क्या भाई, अगर ये जो है इतना एक्सपेंसिव है तो क्या ले लें, छोड़ दें, क्या किया जाए, वो मैंने पिछली वीडियो में जो है एक सस्टेनेबल तौर पर चीज़ समझाई है, उसको रेफरेंस लेकर जो है वही बात, किसी में हाथ जो है हल्का, किसी में हाथ जो है भारा, वो वाला जो है सिनेरियो इसके ऊपर लिया जा सकता है। इसके अलावा जो है पब्लिक का जो है काफ़ी इंटरेस्ट वो कहीं ना कहीं इसकी जो है गले का फंदा बनेगा, और टाइम कंज्यूमिंग अगेन ये इस स्टॉक के ऊपर जो है, बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट रिटर्न जो है इसकी जो है रिटर्न्स जो है वो ज़्यादा हो सकती हैं, होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द धंधा। उस हिसाब से पॉसिबली आप कह सकते हो जो ये वैल्यूएशंस कमांड कर रहा है ये ऑलरेडी अपर एंड पर है। आई वोंट बी सरप्राइज जो है ये प्राइस वाइज करेक्शन में या ये टाइम वाइज करेक्शन में जाना चाहिए, तो उस हिसाब से दिमागी तौर पर जरूर रखा जाए। नेक्स्ट है टाटा का टाटा कम्युनिकेशन, अगेन 53,000 करोड़ का मार्केट कैप, हमारा बेंचमार्क क्या है दिमाग में रखिएगा, और कौन कौन सी कंपनियां जो हैं उस बेंचमार्क के बहुत पीछे हैं, यहां से भी जो है इमेजिन उस बेंचमार्क तक पहुंचने के लिए। और क्योंकि इसके नाम के पीछे कंजम्पशन पार्डन मी कम्युनिकेशन लगा है, तो कम्युनिकेशन तो अपने आप में जो है कितना एक वाइड स्प्रेड है, और ये धंधा क्या करता है वो आप प्लेन गूगल सर्च कर कंपनी की अबाउट मी जो है पढ़ लीजिएगा, आपको सारी उसमें डिटेल मिल जाएगी। हम बात कर रहे हैं इसमें नंबर्स की, इसमें जो है फंडामेंटल्स के ऊपर जो इसमें क्या मिल रहा है। अब सबसे पहला जो है इसमें सबसे पहला जो है 52,000 करोड़ के मार्केट कैप हमें क्या सजेस्ट करता है कि आप जो है मार्केट एक्सपैंड कर सकते हो, आपके पास ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये कम्युनिकेशंस में भी है, डाटा सेंटर्स जो है वो बहुत बड़ा एक पार्ट जो है निभाएंगे आने वाले टाइम पे। इसके अलावा जो है आपकी जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी दिस एंड दैट, इसके अलावा आपकी जो है 5G 6G टेक्नोलॉजीज एंड ऑल दैट, वो बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। और इतने मार्केट कैप के ऊपर एक्सपेंशन सोचो, मैं तो जो है 2-3, चलिए मैं बोल ही गया, तो खैर वो मेरी पर्सनल असम्पशन है, ध्यान रखिए 2-3 लाख करोड़ की मार्केट कैप के बारे में सोच सकता हूँ इसके ऊपर। आप कितना सोच सकते हो आई डोंट नो, बट मैं तो एटलीस्ट इतना सोच सकता हूँ। तो इसे जो है किस जर्नी पे जाना है और किस जर्नी तक इसे कंप्लीट करना है वो इमेजिन करो। वहां पर आपको 50 की प्राइस टू अर्निंग, यस लिटिल बिट ऑन अपर साइड, बट यहाँ पर जो है रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज फैंटास्टिक, और फैंटास्टिक इनफ कि यहाँ से इंप्रूवमेंट अगर थोड़ी सी भी आई तो प्राइस टू अर्निंग जस्टिफाई कर देगा वो, स्पेशली लुकिंग एट द फ्यूचर। और सबसे बड़ा पॉइंट इसकी मार्केट कैप की एक्सपेंशन, वो तो आई थिंक उस हिसाब से ये अपने आप को जो है जस्टिफाई कर देगा। डिविडेंड यील्ड 0.89 विच आई थिंक इज रीजनेबल, अभी जो हमने बाकी के देखा उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। बाकी उम्मीद करेंगे कि इसे जो है थोड़ा सा और बढ़ जाए और ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो है पब्लिक का इंटरेस्ट भी जो है आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज़्यादा है, 10 के नीचे है अगर मैं गलत नहीं हूँ इसकी पब्लिक शेयर होल्डिंग, तो वो दिमाग में जरूर रखिएगा। इसमें वही जो हाथ भारा रखने वाली चीज़ है ना, फॉर मी ये हाथ में हाथ भारा रखने वाली चीज़ है, ऑल बिकॉज ऑफ एक फ्यूचरिस्टिक, एक डिसेंट रिटर्न्स, थर्ड इसके अलावा जो है इसमें प्राइस आप जो है वो कर सकते हो अपना जो है हैवी कर सकते हो अपने आप को। इसके अलावा जो है एक्सपेंशन का वो माहौल, और रीजनेबल जो है फिलहाल के तौर पर, क्योंकि रिजल्ट्स जो है इसे उस हिसाब से जो है कॉम्प्लीमेंट कर देगा, कर रहा है उस हिसाब से, तो वो एक्सपेंशन जो है आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा जो है अगेन जब टाटास का, जैसे हमने फर्स्ट आई थिंक पार्ट में डिस्कस किया था कि लाख तो समझ के रखो ना, लाख करोड़ के मार्केट कैप के हिसाब से सोच कर रखो, टाटा का स्टॉक है तो मतलब इतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं। यस वो कैसे क्यों, वो एजम्पशन के लिए, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एजम्पशन में ये जो है हम दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज वोल्टास भी जो है 50,000 करोड़ जो है कम का मार्केट कैप है, बट यहाँ पर इसकी वैल्यूएशन, इसकी प्राइस टू अर्निंग बहुत एक्सपांसिव है। अब यहाँ पर जो है प्रॉब्लम से भरा हुआ है ये स्टॉक। वोल्टास का नाम बहुत अच्छा है, अच्छी बात करते हैं पहले, वोल्टास का नाम बहुत अच्छा है, फ्यूचर में जो है एयर कंडीशंस की जो है या ये जो भी है आपके इलेक्ट्रॉनिक का सामान एंड स्टफ लाइक दैट, इसकी जो है डिमांड बहुत हाई होने वाली है। वोल्टास टाटास का ब्रांड और टाटा का जो है भरोसा, दिस एंड दैट, वो सब कुछ बहुत बढ़िया, तो बल्ले बल्ले है सब चीज़ की। यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है सिंगल डिजिट में, और वो भी सिंगल डिजिट मतलब बेशर्मों वाला सिंगल डिजिट, जो कि मुझे देखकर अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। अब इसका मतलब ये है कि कंपटीशन इतना कट थ्रोट है कि ये प्राइसिंग पावर नहीं रख सकते। ये वही बात है कि या तो फिर पूरी इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे कर जो है मोनोपोली करे किसी तरह, जो है ये सारे मिलकर करें कि भाई ऐसा तो बात नहीं बनेगी, बट वो आई डोंट थिंक सो इस इंडस्ट्री में हो सकता है। सिमिलर कुछ मोबाइल इंडस्ट्री में या कम्युनिकेशन वाली इंडस्ट्री में भी होता है, जो ये मोबाइल्स में डीलिंग करते हैं, दिस एंड दैट इवन, तो मतलब बेसिकली आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सिमिलर आई थिंक ये है, इसका मतलब यही है जो इनकी रिटर्न के ऊपर जो मैं समझ पा रहा हूँ अभी फिलहाल के तौर पर, कि अगर मुझे वोल्टास का एसी जो है 30,000 का मिल रहा है और उसके कंपटीशन का मुझे जो है 29 में मिल रहा है, तो मैं वोल्टास को प्रेफर नहीं करूँगा, मैं
29 वाला ले रहा हूँ, इसका मतलब यही है। इसीलिए जो है वो डिस्काउंट्स दे रहे हैं, वो ऑफर्स दे रहे हैं, वो प्रॉब्लम दे रहे हैं, और इसीलिए वो रिजल्ट्स में जो है नहीं आ रहा है। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और 200 की प्राइस टू अर्निंग पर जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑलरेडी लाख करोड़ का मार्केट कैप की एजम्पशन छोड़ो, यहाँ तो 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप जो है एजम्पशन कर जो है इन्होंने जो है वैल्यूएशंस दी हुई हैं, विच इज नॉट गुड एट ऑल। बट स्टिल जो है ओवरऑल स्टॉक में जो है पब्लिक इंटरेस्ट है, यस। इसके अलावा जो है डेट जो है लगभग 800 करोड़ 750 करोड़ का जो है डेट है। बट अगेन बिकॉज स्टॉक प्रॉमिस जो है नाम बहुत बड़ा हो सकता है, टाटास का नाम भी साथ में बहुत बड़ा है, वोल्टास का अपना नाम बहुत बड़ा है, बट रिजल्ट्स जो है वो काम नहीं है। सो और ऊपर से जो है वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव है, ऊपर से प्राइस टू उसमें फेस वैल्यू की 1 किया, मतलब काफ़ी कुछ निचोड़ लिया गया है। तो ये मुझे मतलब ये ऐसा लग रहा है कि मतलब ये कह दूं भाई तू टाटास का नहीं हो सकता, ये मतलब वैसा शेयर दिख रहा है फिलहाल के तौर पर। हालांकि आई रिस्पेक्ट दिस ब्रांड अ लॉट, मैं पर्सनली कंज्यूम नहीं करता हूँ, बट स्टिल जब अगर क्यों मैं पर्सनली कंज्यूम क्यों नहीं करता हूँ, मैंने आज द एक्सपर्ट ने मुझे जो है रिकमेंडेशन किसी और चीज़ की थी, और वही बात उसके रीजंस ऐसा नहीं थे कि उन्हें बेनिफिट को ज़्यादा हो रहा था, जेन्युइनली उन जो है मार्केट के हिसाब से जो उनका व्यू है, तो उस हिसाब से जो है मतलब ये ऐसा लग रहा है कि टाटास का सौतेला है, मतलब ये वैसा लग रहा है। बट एनीवेज जो मेरी ओपिनियन मैंने बता दिया, बाकी तो कंपनी जो है अगेन यहाँ से अगर जो है लाख करोड़ का मार्केट कैप भी होगा और इसी हिसाब से भी चलेगा तो भी आई थिंक बहुत एक्सपेंसिव में रहेगा। बाकी जो है एनीवेज आप डिसाइड कीजिए। फिलहाल हो सकता है कि मैं उतना स्किलफुल नहीं हूँ जो इसे जो है उस हिसाब से जो इसके बारे में बात कर सकूँ या इसमें से कुछ आइडेंटिफाई कर सक रहा हूँ। बाकी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ट्रेंट टाटा का जो है ब्रांड 1,88,000 करोड़ का, यानी कि लगभग 2 लाख करोड़ का मार्केट का बना पड़ा है। स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग 208 की। बट यहाँ पर एक छोटा सा एडवांटेज है इसके पास, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है दोनों 20 पार जो है 25 के आसपास। तो यहाँ पर जो है अगेन इट वोंट जस्टिफाई कि 208 की प्राइस टू अर्निंग, ये जस्टिफाई कर रहा है कि ये बुल मार्केट में जो है अपने आप को एक्सपैंड कर बैठा है, दैट्स इट। बट क्योंकि ये ऑलरेडी 20 22 25 की जो है वैल्यूएशंस पर जो है रिटर्न्स पे जो है आपको रिटर्न दे रहा है, तो अगर वो उस साइकिल को कंप्लीट करता रहेगा, जो है उस साइकिल को घुमाता रहेगा, तो ये जो है जस्टिफाइबल जो है कि कभी भी कोई प्राइस करेक्शन हुई तो वो जस्टिफाइबल अपने आप को कर लेगा। इन दी सेंस कि अगर इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसके फंडामेंटल्स जो है वो इसे सपोर्ट करते रहें, तो फिर जो है क्योंकि नॉर्मली जो है इस सेक्टर को आई थिंक हमने देखा है कि 100 90 110 20 30 ऐसी जो है वैल्यूएशंस पर मिल रहा है, और जब तक रिजल्ट आते रहेंगे जो है इनके जो है दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी, तब तक जो है पॉसिबली इसे जो है वो एडवांटेज मिलता रहेगा। स्टिल 200 की प्राइस टू अर्निंग प्लस जो है इज एक्सपेंसिव, और यहाँ से और इंप्रूवमेंट करनी इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 23 24 की कर रहे हो, 25 की कर रहे हो, रिटर्न 27 की कर रहे हो, इससे भी ज्यादा इंप्रूव कर लोगे, वेल फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता, पर्सनली मुझे नहीं लगता, बट स्टिल जो है एक्सपेंसिव है। तो कोई भी प्राइस वाइज करेक्शन, इसमें टाइम वाइज से भी नहीं बात बनेगी, प्राइस वाइज करेक्शन करनी पड़ेगी इसे। तो जब ये प्राइस वाइज करेक्शन में जाएगा या मार्केट की हेल्प से जो है जाएगा, तब इसे जो है लेने की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली हो सकती है। इसके अलावा जो है अगर डेट देखो, डेट जो है नाम मात्री है जो है 1800 करोड़, दैट इज वो हम इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड जो है लगभग ना के बराबर वो भी है। बट वही बात, इसमें क्योंकि रिजल्ट्स इसे जो है फेवर कर रहे हैं, उस वजह से अगर इसकी वैल्यूएशन 70 80 90 पर थी वो एक्सपेंसिव थी, 150 पर और एक्सपेंसिव, 200 पर तो भयंकर एक्सपेंसिव। तो इसका मतलब ये है इसे सिर्फ जो है एक रन का जो है फायदा मिल रहा है। इतनी वैल्यूएशन होनी नहीं चाहिए एज पर जहाँ तक मुझे लगता है। फिर आता है टाटा एलेक्सा, एक बहुत फेवरेट स्टॉक पब्लिक का, पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है भरी पड़ी है इसके ऊपर। बट उस पब्लिक शेयर होल्डिंग का जो है एडवांटेज ये है, उसे ये लग रहा है कि ये फ्यूचरिस्टिक जो है आपका सेमीकंडक्टर या इसके आपका जो है फ्यूचरिस्टिक चीज़ों में जो है आपका उसमें जो है इन्वॉल्व होने वाला है। बट इसमें क्या जनता सही है? मुझे लगता है बहुत सही है, और शायद अभी तक की अगर TCS हमने जो है अभी तक बहुत अच्छी हमें लगी थी, ये उतनी ही ग्रेड की कंपनी फिलहाल के तौर पर लग रही है, डिस्पाइट जनता का इंटरेस्ट बहुत है, डिस्पाइट कुछ भी है। क्यों? 45,000 करोड़ का मार्केट कैप, इमेजिन ये स्टॉक जो है किन वैल्यूएशन से, मतलब कहां से कहां तक पहुंचा है रिसेंट टाइम्स में, उसके बावजूद 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग है 57, और 57 इज नॉट एक्सपेंसिव व्हेन यू हियर दिस। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40 प्लस, रिटर्न ऑन इक्विटी 34। आई मीन इस वैल्यूएशंस के ऊपर ये अगर ये 80 90 पर भी ट्रेड हो जाए ना, मैं कहता हूँ 100 पर भी ट्रेड हो जाए, आप यू विल टेक इट ऑन। बट अगर वो
वही बात, अगर वो रिटर्न के हिसाब से जो है, अगर वो फंडामेंटल्स के हिसाब से जो है, रिजल्ट्स के हिसाब से जो है फिर सोना शुरू होगा, तो उसे ये ऑलरेडी फैक्टर इन कर कर बैठा है। तो डाउन साइड मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत इसमें जो है फिलहाल के तौर पर, हाँ यहाँ से ड्रास्टिकली कुछ जो है रिजल्ट्स में जो है खपला हो जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट अगर ठीक ठाक भी जो है प्राइस जो है फॉल करनी शुरू की, अगर रिजल्ट्स जो है फॉल करने शुरू हुए, तो प्राइस ने जो है वो ऑलरेडी जो है अपनी, वो कहते हैं ना, वो संभाल कर रखा हुआ है। तो जिस हिसाब से ये रिटर्न दे रहा है अपने जो है फंडामेंटल्स के ऊपर, अपनी रिजल्ट्स के ऊपर एंड ऑल दैट, उस हिसाब से 57 की प्राइस टू अर्निंग जस्टिफाइबल है। और डिविडेंड यील्ड भी 0.96 विच इज़ गुड, फेस वैल्यू 10 की। मुझे लगता है अगर टीसीएस से मैंने कहा था कि इज़ दी वन, यस लार्ज कैप के हिसाब से बहुत बढ़िया, बट दिस इज़ डू नॉट मिस वाला कैंडिडेट जो है मेरे लिए एटलीस्ट, क्योंकि अगर ये वाकई, क्योंकि इस ये इकलौता या वन ऑफ द इकलौता जो है मैंने देखा है इस पूरी जो है, जब हमने डिस्कस किया है, जिसमें वैल्यूएशंस का कंफर्ट दे रहा है, बिकॉज उसमें रिजल्ट्स का क्वेश्चन मिल रहा है उसे, इसलिए उसे कुछ वैल्यूएशंस मिल रही है और वो इसलिए जस्टिफाइबल हो रहा है। अगर यही जो है 150 की प्राइस टू अर्निंग के ऊपर होता फिर भी अब ये कह सकते थे कि चलो इसे थोड़ा सा क्वेश्चन मिल रहा है, कभी जो है फॉल में आएगा तो ध्यान दिमाग में रखना। ये तो मतलब दिल में भी रखो, दिमाग में भी रखा जा सकता है, वैसी चीज़ बनकर बैठी है। और इसमें मार्केट कैप की एक्सपेंशन, इसके अलावा जो है वैल्यूएशंस का कंफर्ट, और उसके ऊपर अगर मार्केट कैप के साथ साथ जो है रिजल्ट्स जो है साथ साथ बढ़िया हुए, तो भाई ये यहाँ से भी जो है भयंकर काम कर सकता है। अब आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ द पब्लिक का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है, इसलिए बहुत इसके ऊपर हाथ नहीं पड़ रहा या इसे जो है अभी, बट ये जो है टाइम वाइज करेक्शन में घुसा हुआ है अच्छे से, और बहुत वक्त से घुसा हुआ है, और उस टाइम वाइज में जो है इन बिटवीन मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे जो है प्राइस भी हो रही है। बट ये जो है वो कैंडिडेट है जो मतलब देखा जरूर जाना चाहिए। उसके बाद नेल्को, ये नेल्को जो है 1800 करोड़ का मार्केट कैप, वाओ। I think is this the underdog of this group? स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग 78 विच कुड बी एन एक्सपांसिव, बट मार्केट कैप तो देखो इसका क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 20, कुछ भी 20 के या 20 के ऊपर जो है जस्ट टेक इट जो है, मतलब उस हिसाब से, मतलब उसे मैं तो बहुत पॉजिटिवली टेक कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से जो है इस स्टॉक के ऊपर डेट देखो, अगर 56 करोड़ का डेट है दैट इज़ रीजनेबल। आई मीन अगर 1800 करोड़ का मार्केट कैप है, 56 का जो है डेट है, लोगों का, पब्लिक का इंटरेस्ट काफ़ी है 45%, दैट इज़ कुड बी अ प्रॉब्लम। मे बी जो है सारे स्मार्ट लोगों ने जो है ऑलरेडी जो है इस पर सोच कर रखा हुआ है कि भाई समझ रहे हो ना कि ये कारनामा करेगा, बट ये कारनामा कर सकता है। देखो मार्केट कैप के हिसाब से जो अगर आप देखो, और बुक वैल्यू के हिसाब से, हालांकि जो है करंट प्राइस काफ़ी हाई है, बट मार्केट कैप के हिसाब से जो है स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग एक्सपेंसिव हो सकती है। बट वही बात, छोटा मार्केट कैप के ऊपर अब ये प्राइस टू अर्निंग, और टाटा का जो है भरोसा है, तो आई थिंक इस और रिसेंट टाइम में भी ये काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं है ये बड़ा नहीं है, रिसेंट टाइम में भी ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक शेयर होल्डिंग का एक जो है क्वेश्चन मार्क हो सकता है, बाकी ये मूव तो करेगा। अब ये टाइम वाइज आराम से मूव करेगा मुझे लगता है, बट ये मूव जब करेगा तो ये धमाका कर सकता है, या उससे पहले फिर ये किसी ना किसी कंपनी में इसे डाल देंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा इसमें होगा। थिंग्स आर, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये आसानी से जो है, मतलब बेसिकली जो है मार्केट कैप जो है एक्सपेंशन के लिए बहुत मूव, स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग एक्सपेंसिव है, बट अगर आप इसके रिटर्न्स वैसे देखो, इसके फंडामेंटल्स वैसे देखो, तो ठीक है यार, इतने मार्केट कैप के ऊपर टाटा का ब्रांड नेम और टाटा की हिस्ट्री, टाटा का फ्यूचर एंड ऑल दैट, उस हिसाब से देखो अगर ये मार्केट कैप 10,000 का हो गया तो सोचो 5 गुना शेयर, उस 5 गुना शेयर में अगर ये रिटर्न जो है वापस आपको मिलनी शुरू हो गई, तो बहुत बढ़िया जो है आपका जो है एक रिटर्न में आज बन सकता है। तो इसे कीप ऑन माइंड किया जा सकता है। बाकी इसमें जो है और डीप डिग की जा सकती है कि पब्लिक शेयर होल्डिंग का, क्योंकि बहुत सारा इंटरेस्ट है। बाकी जो है ऑन द फेस ऑफ इट जो है, फेस वैल्यू भी जो है 10 की है, ऑन द फेस ऑफ इट जो है काफ़ी चीज़ें जो अच्छी लग रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें, अभी तक हमने जो है टाटास के ग्रुप में जो है लाख लाख करोड़ के मार्केट कैप के बारे में बात की है, यहाँ पर तो एक्सपेंशन शुरू हो रही है एंड ऑल दैट। बाकी इस पे जो है मोर फर्दर स्टडी जरूर की जा सकती है, और ये वो हाथ भारा रखने वाली जो है चीज़ हो सकती है, प्रोवाइडेड आपके पास जो है टाइम है। वो था ना एक किसी पिक्चर में, आई थिंक MSD की पिक्चर में था, हमारे पास टाइम है ना, हमारे पास बहुत टाइम है। तो अगर हमारे पास बहुत टाइम है तो ये शेयर जो है दिमाग में जो है रखा जा सकता है। इसके बाद जो है टाटास का टाटा कॉफी 64,000 करोड़ का मार्केट कैप, स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग 35 के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 के आसपास। दैट मींस स्टॉक रिटर्न जिस हिसाब से मिल रही है, फंडामेंटल जिस हिसाब से मिल रहे हैं, उस हिसाब से जो है प्राइस टू अर्निंग इज जस्टिफाइबल, थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में है। बट हालांकि अगर सेक्टर के बारे में बात करो, सेक्टर को यार इससे ज़्यादा बढ़िया मिलती है, तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो। इसके अलावा जो है डिविडेंड यील्ड 0.87 जो है, तो इट इज़ ओके। डेट जो है 1,000 करोड़ का 64 के ऊपर, या 6,000 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर 1,000 करोड़ का जो है डेट, दैट इज़ नॉट सो गुड, बट स्टिल जो है कंजम्पशन का बिहेवियर, इसके अलावा टाटा कॉफ़ी एंड ऑल दैट, एक्सपेंशन का जो है फ्यूचर, दिस एंड दैट, तो मार्केट कैप एक्सपैंड होगा। प्राइस टू अर्निंग इज ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत एक्सपेंसिव है, बट रिजल्ट्स, मतलब आप ऐसा समझ लो इसे
प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से या इसे जो है ऑलरेडी 3 गुना जो है वैल्यूएशन सब मिल रही है। 100 की बुक वैल्यू के ऊपर 300 350 का प्राइस, ऑलरेडी ये दुगना जो है इसे जो है टाटा का वो इफेक्ट मिला हुआ है। बट यहाँ पर वही एडवांटेज, अगर आपके पास वक्त और ये स्टॉक काफ़ी सुस्ती वाला स्टॉक हो सकता है आपके लिए। ये स्टॉक इसमें यही है कि मार्केट कैप का जो है क्या कितना कैपिटलाइजेशन कितना जो है आप मार्केट कैप को बढ़ा सकते हो। मे बी एक फ्यूचर में ये जो है किसी ना किसी कंपनी में जाकर जो है बीच में डाल देंगे उसे, तो वो एक जो है पॉजिटिव हो सकता है इसके ऊपर। इसके अलावा तो आई थिंक ये ऐसा नहीं है कि ये ना बुरा में है या एक्सपेंसिव में है, ये बस ये है वही वाला बात है। ये मतलब कुछ अच्छा नहीं कर रहा है ये, बट ये बुरा भी नहीं कुछ कर रहा है, ये वैसा वाला जो है काम इसका चल रहा है। इसके बाद जो है टाटा टेक्नोलॉजीज़ वो ये तो बहुत जो है शौकीनी वाला स्टॉक है आई थिंक टाटा टेक्नोलॉजीज़ का। टाटा टेक्नोलॉजीज़ स्टॉक क्या कह रहा है, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप, 60 की प्राइस टू अर्निंग, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न इक्विटी जो है 28 और 21 की, विच इज़ गुड। इसके अलावा जो है डिविडेंड जो है कुछ है इसमें। इसके अलावा डेट जो है निगलेक्ट किया जा सकता है, बट पब्लिक शेयर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, तो क्या वो ऑलरेडी इसे बहुत कुछ फैक्टर इन कर बैठे हैं इसके ऊपर, मे बी नॉट, आई डोंट नो। बट इस वैल्यूएशंस के ऊपर बहुत एक अच्छी चीज़ क्या मिल रही है, ये रिजल्ट पोस्ट कर रहा है। तो अगर ये रिजल्ट पोस्ट कर रहा है और कंटिन्यूएशन में करता रहेगा तो ये, हालांकि स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग इज एक्सपांसिव, बट मे बी ये वही सोच है कि मार्केट कैप उसकी एक्सपेंशन, इसके अलावा स्टॉक जो है ऑलरेडी रिटर्न आपको दे रहा है उस हिसाब से उसकी एक्सपेंशन, तो आप कह सकते हैं तो रीजनेबली जो है आपको वैल्यू में ये दिखेगा फिलहाल के तौर पर। हालांकि अगर मैं गलत नहीं हूँ रिसेंटली ब्रोकरेज हाउसेस की नेगेटिव रिपोर्ट थी, टेक्निकली भी बहुत बुरा है ये कहीं ना कहीं, बट इट विल ऑल कम्स टू कि आप जो है टाटा टेक्नोलॉजीज़ वर्सेस एलेक्सा वर्सेस TCS या टाटा टेक्नोलॉजीज वर्सेस एलेक्सा, उसका कंपैरिजन जब आप करते हो तो मे बी एलेक्सा की तरफ जो है मैं पर्सनली झुक जाऊँगा। बट अगेन टाटा टेक्नोलॉजीज न्यूली लिस्टेड, इसमें जो है यस फ्यूचर में तो आई थिंक दिस विल डेफिनेटली जो है आपको अच्छा खासा काम जो है कर देगा। इसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ इसमें एक आधा क्लाइंट का ही जो है पंगा है, एक आधा नॉट श्योर ऐसे पंगा, एक आधा क्लाइंट का जो है बहुत इन्फ्लुएंस है, तो उसमें जो है शायद उस हिसाब से देखा जा सकता है। बाकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसकी अगर मुझे 5 साल या 4 साल इसकी हिस्ट्री पता लगे ना उस हिसाब से, तो हम जो है इसे और ज़्यादा बढ़िया जज कर सकते हैं। बट फंडामेंटल्स के हिसाब से यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड इन वैल्यूएशंस के ऊपर नहीं होना चाहिए, रीजनेबली वैल्यूड है। यहाँ से जो है आप अंदाज़ा समझ कर रखिए, लेट अस से इसी प्राइस के ऊपर या इसी के ऊपर जो है 100-150 पॉइंट, अगर ये 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 100-150 पॉइंट नीचे आ जाए तो आई थिंक एक रीजनेबल जो है वैल्यूज़ पर जो है ट्रेड करना शुरू कर देगा। यहाँ पर एडवांटेज अगेन चलिए इसे सामक करते हैं, आप टाटा टेक्नोलॉजीज वर्सेस टाटा एलेक्सा में ज़रूर जो है उस हिसाब से सोच सकते हैं। इसमें एक एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसकी रिटर्न जो है ओवरऑल जो है फंडामेंटल जो है इसके सपोर्ट कर रहे हैं, दो वहाँ से भी जो है 2-3 गुना जो है शेयर आप उसे वैल्यू दे रहे हो, बट यहाँ पर मार्केट कैप वो एक्सपेंशन का दिमाग, उसके अलावा जो है इवन इस प्राइस टू अर्निंग के ऊपर भी जो रिटर्न ये दे रहा है वो आप रीजनेबल मान सकते हो फिलहाल के तौर पर। तो बहुत ज़्यादा अपसाइड जो है इसमें डिपेंडिंग आप इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस धंधे को कितना जो है वो देख रहे हो। बाकी मेरे लिए मुझे पर्सनली लगता है जो जनता का इतना ज़्यादा जो है इंटरेस्ट है इसके ऊपर, वो एक बहुत बड़ी जो है मतलब आप बेसिकली समझ लीजिए वो एक बहुत मेरे लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो है रहती है। तो उस हिसाब से आप दिमाग में जो है इसे ज़रूर रख सकते हैं। बाकी जो है आपको याद ही होगा जो है लिस्टिंग डे में जो है वीवर जो है इसमें इन्वॉल्व थे और हमने जो एग्जिट कर लिया था, दैट वाज एन गुड डिसीजन फ्रॉम अस। तो उस हिसाब से अगर हम मुझे सोचो 750 800 850 वाले लेवल्स जो हैं मे बी दोबारा से रिव्यू किया जा सकता है या वहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। इन लेवल्स पर जहाँ ये अभी ट्रेड कर रहे हैं ऑल दैट मे बी मुझे वैल्यू अभी नहीं दिख रही है, बट हु नोज फ्यूचर, तो फिर वही बात है ना, फ्यूचर में तो जो है अगर ये एक्सपैंड करेगा तो बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, बाकी जो है टाटा के इन्वेस्टमेंट्स जो है जो अलग अलग कंपनियों में एज आ इन्वेस्टमेंट जो है वो लेना है तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन देखा जा सकता है। बुक वैल्यू लगभग 6,000 करोड़ का है, तो पार्डन मी बुक वैल्यू लगभग नहीं सही कहा मैंने, बुक वैल्यू लगभग जो है 6,000 के आसपास का है, तो 6,000 के आसपास का जो है और करंट प्राइस भी जो है उसके आसपास या 6500 के आसपास है। एक वक्त पर अभी रिसेंटली देखा था करंट प्राइस भी काफ़ी जो है बढ़ गया था, बट डिस्काउंट पर जो है नॉर्मली हमने सुना है कि जो है ये होल्डिंग कंपनीज ट्रेड करती हैं, उस हिसाब से जो है इसे वैल्यू जो है अच्छी खासी मिल रही है। 87 की प्राइस टू अर्निंग, इसके अलावा जो है
आप ये समझ लो, क्योंकि डिस्काउंट कंपनी है, आई थिंक बुरे वक्त पे जो है इसे देखा जा सकता है। अभी ये फेयरली वैल्यूड जो है करके रखा है। अगर आपको सारा मिश्रण चाहिए तो मे बी आप जो इसके ऊपर ना इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो। मैं पर्सनली जो हमने स्टॉक डिस्कस किए हैं उनमें से आपको पता लगी होगा मेरा पॉजिटिव स्टांस किन में है, वहाँ पर देखा जा सकता है। मैं पर्सनली वहाँ पर देखूंगा। इसके अलावा वही आई थिंक द बेस्ट स्ट्रेटजी विल बी एक टाटास का जो है पूरा का पूरा जो है एक इंडेक्स बना लिया जाए अपने लिए, और जो आपको महंगे लग रहे हैं उसमें से थोड़ा सा हाथ जो है ढीला, और बाकी जो थोड़ी से वैल्यूबल लग रहे हैं या फ्यूचरिस्टिक लग रहे हैं उनमें हाथ थोड़ा सा बड़ा। बाकी करना वही है जो आपको सूट करता है। डिस्क्लेमर के तौर पर ये सब कुछ एजुकेशन पर्पस के लिए था, कोई बाय से रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस करने का इरादा नहीं है, कि आपको वही करना जो आपको सूट करता है। प्लीज़ क्रॉस चेक द थिंग्स, जो मेरे पास मेरा डाटा अवेलेबल है उस हिसाब से जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। गलत सही वो आप प्लीज़ क्रॉस वेरीफाई कीजिए। इसके अलावा कुछ मिस्टेक्स होंगी, कुछ फंबल्स हो गए होंगी, उस सभी के लिए माफ़ी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कर देना, और हमेशा चैनल पर टीम पास भी जैसा नंबर नहीं। और आई होप यू लाइक द वीडियो और आपको जो है नॉलेजेबल वीडियो लगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।